ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं 20 जुलाई 2026 के प्रोटेस्ट की। ये तस्वीरें कुछ पीछे जो फ्लैश हो रही हैं, ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की हैं। मैं नहीं कह रहा वो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, मैं नहीं कह रहा कि वो एक उस व्यक्ति का प्रोटेस्ट है जिसने पिछले महीने ही भारत की भूमि पे कदम रखा है, अभिजीत दीप के। ना मैं कह रहा हूं ये एक भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट, एक रिफॉर्मर, एक एजुकेशनिस्ट और एक उभरते हुए सेलिब्रिटी सोनम वांगचुक की प्रोटेस्ट है। यह प्रोटेस्ट है नीट के छात्रों का, यह प्रोटेस्ट है भारत के भविष्य को लेके, यह प्रोटेस्ट है भारत की अस्मिता को लेके। मैंने एक बहुत बड़े शब्द अस्मिता का यूज किया है, वो क्यों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं ये भारत के भविष्य को लेकर प्रोटेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगा एक प्रोटेस्ट की, या कहें उन कुछ प्रोटेस्टों की जो भारत में हो रहे हैं, भारत में जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है सोशल मीडिया पे, और भारत में जहां अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसको देख के लगता है कि भारत में नीट एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, पर उस मंच को कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ वो लोग जो भारत के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, एक सिविलाइजेशन के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, एक धर्म विशेष के साथ रह के एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं, उस मंच का यूज हो रहा है। तो आप इस प्रोटेस्ट के साथ नहीं है, चलिए मत रहिए। पर क्या आपने केन बेतवा प्रोजेक्ट पे और प्रोटेस्ट पे बोला? नहीं। क्या आपने राम मंदिर के चंदा चोरी पे बोला? नहीं। और क्या आपने उन सारे प्रोटेस्ट के लिए बोला? नहीं। रुकिए, मैं आपको बताता हूं और कौन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे पहला नीट का, जिसके बारे में पूरी भारत, पूरा दुनिया बात कर रहा है। दूसरा केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसके प्रोटेस्ट में किसने बोला, किसने बात किया? अगर आपको यहां के पॉलिटिकल व्यूज से दिक्कत है तो आप वहां पे जाके भी लोगों का साथ दे सकते हैं, पर शायद सोशल मीडिया पे आपको उतना ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। सेव शिवालिक फॉरेस्ट प्रोटेस्ट ये भी चल रहा है, आपने साथ दिया? नहीं। फार्मर प्रोटेस्ट पंजाब ये भी चल रहा है। मुझे पता है कि आप इसको एक संगठन के रूप में और एक अलगाववादी रूप में प्रोजेक्ट और नैरेटिव कर सकते हैं, आप वहां नहीं जा सकते। मणिपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है, मणिपुर लगभग 2 साल से चल रहा है, पर यूनियन मिनिस्ट्री का एक भी बंदा वहां जाके उसको शांत नहीं करवा सकता। लोग बोलते हैं कि वहां पे कुछ सीआईए एजेंट्स पकड़े गए हैं, कुछ दिक्कत है, तो आपके घर में अगर दिक्कत है, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अगला लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट पे प्रोटेस्ट चल रहा है भारत में, साउथ में। नकती डेमोलिशन ड्राइव पे प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा है गुजरात फार्मर्स का, प्रोटेस्ट चल रहा है कर्पूर सरवार मेगा प्रोजेक्ट्स का, और महाराष्ट्र में अमेजॉन डेटा सेंटर्स का। मुझे ये लिस्ट अपनी वीडियो में पहली बार लेके आनी पड़ी। लगभग 10 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स को क्वेश्चन करने पर रह गए, पर आपने लोगों को अकाउंटेबल होने के लिए क्वेश्चन नहीं किया। लोग कहते हैं कि पहले भी प्रोटेस्ट होते थे और पहले भी पेपर लीक होता था, पर इस बार ये क्यों है? क्योंकि लोगों का कहना है कि एक पॉलिटिकल ड्राइव चल रही है जिसमें स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है। मैं कहता हूं चलिए ठीक है, पॉलिटिकल ड्राइव चल रही है और लोग स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल व्यूज के लिए यूज किया जा रहा है। साल 1930 काशी विद्यापीठ वो स्टैब्लिश ही इसलिए हुई थी क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने लॉ लगा के उनको बैन कर दिया था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इसको भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जा रहे थे इसलिए स्टैब्लिश किया गया। बिहार विद्यापीठ, लाहौर नेशनल लाहौर कॉलेज जहां पे भगत सिंह ने पढ़ाई की, ऐसे कई सारे कॉलेज बनाए गए नेशनल मूवमेंट्स के दौरान, आजादी से पहले, कि लोग और बच्चे पॉलिटिकल मूवमेंट में देश के नेताओं का साथ दें।
चलिए, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं सीजेपी के प्रोटेस्टर्स। लोगों का कहना है कि पहले पेपर लीक होते थे। मैं आपको बताता हूं पहले में और अब में क्या अंतर है। लाल बहादुर शास्त्री 1956 रेलवे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अहिल्या ट्रेन ट्रेजेडी, उसके बाद नीतीश कुमार 1999 गसौल ट्रेन कोलिजन के बाद इस्तीफा दे दिया था। शिवराज सिंह पाटिल 2008 मुंबई हमले के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बात है अगर दुनिया में प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशंस की, तो साल 2011 में नेतन्याहू ने भी फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद रिजाइन दे दिया था, और बेरूट में हसेन देव ने साल 2020 में रिजाइन दे दिया था। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। मार्गरेट थैचर ने साल 1992 में रिजाइन दे दिया था, क्योंकि उनको लगा कि उनके अंदर और उनके ऊपर वहां के उनके पार्टी के लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था। क्या सिर्फ सत्ता जो पिछले 80 साल से भारत के लोगों के लिए ही बनी थी, उसको लूटने और खसोटने के लिए हम इतना ज्यादा पागल हो गए कि साल 2026 में जब भारत के बच्चे एजुकेशन की मांग कर रहे हैं तो हम उन पर लाठी चला रहे हैं। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा है। प्रोटेस्ट को संभालना गवर्नमेंट का काम है, ना कि लाठियों के दम पे दबाना। आप किसी के भी साइड हो सकता है आप बच्चे हो, आपका बच्चा हो, आपका बच्चा होने वाला हो, या आप कुछ साल में मां बाप बनेंगे, पर पढ़ाई आपसे बहुत दूर नहीं है। और इंडियन मिडिल क्लास के लिए पढ़ाई एक वो सीढ़ी है जहां से वो बीपीएल से एचएनआई की तरफ बढ़ सकता है। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो तो सिस्टम की बात है, उसकी मेहनत की बात है, पर एचएनआई तक पहुंचने के लिए एक एजुकेशन ही है जो उसका साथ देती है। कम से कम उस एजुकेशन को तो छोड़ना नहीं चाहेगा वो, और आपको छेड़ना भी नहीं चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या है आपका इस पे मत? कमेंट करके बताएं। और मुझे ये एक बात और बताएं, क्यों आप नहीं नेताओं पे क्वेश्चन करते हैं? क्यों आप बार बार उन्हीं पे उल्टा क्वेश्चन करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पूछते हैं जो नेताओं पे क्वेश्चन करता है? जय हिंद, जय भारत।